देख रहे हैं आज की बात। मैं हूं अविनाश। देश का किसान हमेशा से ही कई मुसीबतों से जूझकर अपनी फसल पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। आज एक बार फिर किसान पर आफत आई है। एक तरफ कोरोना संकट चल रहा है, दूसरी तरफ मौसम की मार ने किसानों को हलाकान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ जो उपज उनकी है वो उसको बेचने के लिए भी उन्हें खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जो फसल खरीद ली गई है वो भी, और जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए मंडियों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उस पर भी बारिश ने एक कहर बनकर टूटी है और काफ़ी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सरकार का कहना है कि वो किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ ही रहेगी। उन्हें किसी भी मुसीबत में वो आने नहीं देगी। बहरहाल यही है हमारा आज चर्चा का विषय, आफत और अन्नदाता। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी नेता हैं। ब्रजगोपाल जी आपका बहुत स्वागत। और ब्रजेश पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। ब्रजेश जी आपका बहुत स्वागत। आगाज ब्रजेश जी आपसे ही करूंगा चर्चा का। जिस तरह से देखने में आ रहा है कि इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार हुई और चना भी जो है बहुत अच्छा हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन उसको बेचने के लिए जिस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को मंडियों के बाहर, अक्सर खबरें आ रही हैं कि लंबी लंबी कतारों में किसान वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनकी उतनी सुनी नहीं जा रही जितने दावे किए जाते हैं। दूसरी बात, जिस तरह से अभी ये मौसम ने करवट बदली है और ये नया तूफान जो बरपा है इस वक्त मध्य प्रदेश में खास तौर से, तो उसने भी कई तरह की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सिर्फ किसानों की ही नहीं, सरकार की भी मुसीबत बढ़ाई है, जिसने किसानों का अनाज खरीदा है लेकिन उसकी हिफाजत करने में उन्हें कई तरह की दिक्कत सामने आ रही है। मौजूदा माहौल जो है इस वक्त वो आप और हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं। ऐसे में किसानों पर जो ये आपदा आई है उसको लेकर सरकार दावे कर रही है और किसान परेशान है। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे परिदृश्य को? अविनाश जी, निश्चित रूप से पहले तो हमारे देश को कोरोना महामारी के संकट से जूझना पड़ा। उसके बाद अरब सागर में बने चक्रवर्ती तूफान निसर्ग का असर, साइक्लोन का असर से हमारा मध्य प्रदेश अछूता नहीं रहा। और जिस तरह से बुधवार की रात का मौसम ने मिजाज बदला और प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, उससे सबसे अधिक प्रभावित हमारा मालवा का अंचल, निमाड़ का क्षेत्र, हमारा विंध्य प्रदेश, चंबल संभागीय कई जगह के इलाके प्रभावित हुए और सड़कें लबालब भर गई, नाले तूफान पर आ गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कई जगह पेड़ गिर गए, कच्चे मकान रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं समझ रहा हूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सरकार का फेल्योर सामने आया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि मौसम विभाग ने सुबह से ही चेतावनी दे दिया था। मौसम विभाग ने साफ और तख्त लहजे में कह दिया था कि अगर समय रहते प्रशासन सचेत न हुआ और किसानों को, जो आपने एक बड़ी अच्छी बात उठाई कि जो किसान अपने ट्राली में, ट्रक में लेके चने की फसल, गेहूं की फसल लेकर के मंडियों में गए थे, वहां पर वो लोग कतार में खड़े रह गए उन गेहूं उपार्जन केंद्रों में, उनका खरीद नहीं हो पाया। दूसरी बात यह है कि जब सरकार को अलर्टनेस मिल चुका था और ये पता था कि ये होने वाला है, ये स्थिति निर्मित होने वाली है, तो सरकार को सचेत होकर के सरकार सिर्फ तंबू के सहारे, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ अविनाश जी। मैं मध्य प्रदेश के विजिलेंस मॉनिटरिंग कमेटी का 2 बार जो है सदस्य रहा हूँ प्रदेश का, और उसमें हमारे साथ बहुत सारे बड़े बड़े सांसद, प्रेमचंद गुड्डू से लेके कई इनके सारे सांसद मित्र भी थे। मैंने देखा इस बात को, हम लोगों ने मौका मुआयना किया और बालाघाट जबलपुर संभाग के दौरे पे जब मैं गया तो वहां के फार्मर्स ने हमसे कहा कि कहीं ना कहीं सरकारें कोई भी आए, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा, हमारे भाजपा के मित्र बैठे हुए हैं, सरकारें कोई भी आए, पर किसानों के दर्द, किसानों की पीड़ा का उनके अंदर एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन की समस्या नहीं है। हर बार बारिश की फसल में आप टेम्परेरी सेट भी लगा दो तो ठीक है। आपको पता है कि जब दैविक प्रकोप से बारिश तेज होगी तो चने की फसल भीगेगी, गेहूं की फसल भीगेगी और ये पूरा का पूरा अनाज सड़ जाता है, फिर वो किसी के काम नहीं रह जाता है। तो आप एक टेम्परेरी सेट ही बना दो, वेयर हाउस नहीं बना सकते, आप टेम्परेरी सेट बना दो। आप सिर्फ तिरपाल के मत्थे गेहूं को फसल को रोकना चाहते हो, आप सिर्फ चने की फसल को, अरहर की फसल को सिर्फ सोचते हो कि मामूली तिरपाल रक्षा कर लेगा, संभव नहीं है, क्योंकि नीचे से भी पानी जाता है, ऊपर से तो दैविक प्रकोप होता भी
होती है, जो पानी ऊपर से नीचे गिरता है वो भी सीपेज करता है और पूरी फसल को नष्ट कर देता है। तो सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि इसमें सरकार का फेलुअर है। सरकार अभी भी नहीं चेत रही है। और मैं आपसे बता रहा हूं, अभी भी बहुत सारे किसान भाई हैं, हमारे कृषक भाइयों से मेरी बात हो रही थी, उनके बहुत सारी फसलें अभी खेतों में पड़ी हुई हैं। सरकार अभी भी मुआवजा नहीं सोच रही है। सरकार का इस दिशा में कोई व्यापक दृष्टिकोण नहीं, क्योंकि हमें पता है, मौसम विभाग को मैं देख रहा था और अपने मोबाइल में सर्च कर रहा था, आज से 24 घंटे में भी मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश के कम से कम 29 जिलों में भारी अलर्ट बारिश होने वाली है। अभी प्री मानसून शुरू नहीं हुआ है। प्री मानसून की शुरुआत 15 जून से होगी। पर अगर इस हमको साइक्लोन की वजह से अगर हमको इस समस्या का सामना करना पड़ा है, तो ये मान के चलिए, जब अभी बारिश का असर मात्र 3 इंच हुआ है और जब बारिश का असर 7-8 इंच होगा, तब क्या स्थिति बनेगी मध्य प्रदेश के अंदर, जरा इस आकलन करिए। इसलिए मेरा कहना ये है कि जहां पर भी किसानों के पास खेत में फसल लगी है, जिन्होंने फसल लगा रखी है, उनके नुकसान की आशंका को देख करके मध्य प्रदेश सरकार को एक ठोस रणनीति बनानी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है, दमोह जिलों में अभी सैकड़ों क्विंटल चना जो है वो बिल्कुल कल पानी से तरबतर हो चुका है। अब वो किसी काम का नहीं रह गया है सिवाय मवेशियों के खिलाने के। तो मेरा कहना यह है कि सरकार अब जो भी नीति तैयार करे, वो ये सोच के चले कि हमको प्री मानसून, पोस्ट मानसून दोनों को झेलना है और सरकार को ही झेलना है। सरकार को बनानी पड़ेगी। जी, आपके पास लौटूंगा, प्रतिक्रिया ले लेते हैं ब्रजगोपाल लोहिया जी की। लोहिया जी, एक बात बताइए, जैसा ब्रजेश पांडे जी कह रहे थे और दिख भी रहा है कि अभी ये सिर्फ एक साइक्लोन आया, उसका असर मध्य प्रदेश के 29 जिलों में जैसा बता रहे हैं, और पहले ही चेतावनी दे भी दी गई थी मौसम विभाग द्वारा, और उसका असर दिख रहा है। पूरे प्रदेश में ज़्यादातर जिलों में बारिश हो रही है और लगातार हो रही है। ऐसे में जो स्थिति है, जो किसान अपनी फसल लेके मंडियों के बाहर खड़े हैं, उनकी एक अलग जो परेशानी है, दूसरा जो फसल उनकी खेतों में खड़ी है वो खराब होने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात, जो गेहूं उपार्जित कर लिया गया है, जो किसानों से खरीद लिया गया है, वो उसके भी रख रखाव के भी पुख्ता इंतजाम सरकार नहीं कर पाई। यदि वो खरीद भी लिया गया है तो खुले में पड़ा है और उसके भी खराब होने की आशंका पूरी तरह से दिखाई दे रही है। ऐसे में सरकार का ये भी दावा है कि हम किसानों को मुसीबत में नहीं आने देंगे, हम किसानों के साथ हैं और हर परेशानी में हम उसका साथ देंगे। दोनों बातें हैं, लेकिन यदि एहतियाती कदम उठा लिए जाते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। यदि किसान की फसल खराब होती है तो उसे नुकसान होता है, और सरकार जो खरीद रही है फसल वो यदि खराब होती तो देश का नुकसान होता है। नुकसान दोनों ही तरफ है। क्या कहेंगे अविनाश जी? देखिए, 2 बातें मैं आपको जी, कोविड-19 से मध्य प्रदेश लड़ रहा था, तब ये स्थिति बनी कि हम किस तरह समर्थन मूल्य पर उपार्जन करेंगे। मंडियां बंद हैं, उन बंद मंडियों के कारण दाम नीचे हैं। इस विकट परिस्थिति में हम किस तरह उपार्जन करें, ये समस्या थी। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साहसिक निर्णय लिया और 15 अप्रैल से हमने उपार्जन प्रारंभ किया गेहूं का। 15 अप्रैल से जब गेहूं का उपार्जन प्रारंभ हुआ तो उसमें सबसे खास बात जो हुई कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 2 गुना गेहूं मध्य प्रदेश शासन ने उपार्जन के माध्यम से खरीदा है। पिछले वर्ष अगर 74 लाख टन से कम गेहूं खरीदा गया था, तो इस वर्ष 1 करोड़ 26 लाख टन खरीदा जा चुका है। और उसमें से मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, लगभग 91-92% गेहूं उठाकर उसका भंडारण भी सुनिश्चित कर दिया गया है। निश्चित थोड़ा बहुत नुकसान होगा, ये बिल्कुल सच है, परंतु जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उस पर मध्य प्रदेश की जनता और किसान दोनों विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किसान का बेटा, किसान का पुत्र इस प्रदेश का मुखिया है, तो वह किसानों को संकट में नहीं डालेंगे। यदि जो परिस्थिति बनी है निसर्ग के कारण और उसके कारण जो वर्षा हो रही है, अब ये अप्रत्याशित बात है और इसमें 2-3 दिन में कुछ किया भी नहीं जा सकता। यदि हम पे 4 दिन पहले चेतावनी होती भी है तो लाखों क्विंटल का एक साथ परिवहन और उसका भंडारण सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है, परंतु जितना संभव था उतना किया गया है। परंतु किसानों को हम स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम कोई भी नुकसान किसान को नहीं होने देंगे। जो भी उसका नुकसान होगा वो सरकार उसकी चिंता करेगी और सरकार की उस पर निगाह है। एक और बात मैं इस दौरान आपको बताऊं जो हुई है कि जो चने का उपार्जन हो रहा था, तो चने के उपार्जन में क्या हुआ, जो उसमें त्योड़ा मिला हुआ आ रहा था
और आप देखेंगे कि कितने बड़े स्तर पर ये कदम उठाया गया कि चने में जो त्योड़ा मिलकर आ रहा था उसके कारण खाद्य सुरक्षा कानून के कारण वो बाधा था त्योड़ा, परंतु माननीय रामपाल सिंह विधायक सिलवानी हैं, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात की। उसके बाद माननीय तोमर जी ने डॉक्टर हर्षवर्धन जी से बात की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इसके बाद ये सुनिश्चित किया कि अगर किसान के चने में त्योड़ा है तो हम उसे भी उपार्जन करने का प्रयत्न करेंगे। ये काम भी हमने किया है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कि बहुत बार ऐसा हुआ है, सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि समर्थन मूल्य से कम में दलहन बिकता रहा है, परंतु सरकारों ने कभी उसकी चिंता नहीं की है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व की सरकार ने इसकी चिंता की है कि हम समर्थन मूल्य पर उपार्जन करें। एक और काम कल किया है माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने, कृषि उपज एवं वाणिज्य व्यापार संवर्धन एवं सुविधा अधिनियम का अध्यादेश कल जारी किया गया है जो किसानों के व्यापक हित में है, और इसके माध्यम से किसान सीधे बड़े उद्योगों से अपने अनुबंध के आधार पर खेती कर सकेंगे। उसमें जो रुकावटें थी वो समाप्त की गई हैं। दूसरा एक और काम बड़ा किया गया है कि पूरे देश में एक उपज एक मंडी के आधार पर यह तय किया गया है कि किसान अपनी उपज देश की किसी भी मंडी में ले जाकर बेच सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। एक बात तो है, बातें जो हैं बहुत ही अच्छे फैसले इनको कहा जाएगा जो सरकार ने लिए हैं, लेकिन किसानों की फसल बचेगी तभी तो वो देश की या प्रदेश की या अपने घर से वो फसल को बेच पाएगा। जब फसल ही नहीं बचेगी तो बेचेगा क्या। बहरहाल ये जो नुकसान होता है हर साल होता है बरसात में, ऐसा ये कोई एक अभी जो साइक्लोन आया है इसने एक तरह से ये कहना चाहिए आगाह करने का काम किया कि जब अभी प्री मानसून शावर्स नहीं आए हैं, अभी मानसून नहीं आया, उसके पहले इस साइक्लोन ने हकीकत बता दी आपको कि 3-4 दिन में भी वो कितना नुकसान कर सकती है बारिश। तो आने वाले समय में क्या कुछ होगा, लेकिन सवाल सुरक्षा का है, फसल की सुरक्षा का, किसानों की खेतों में खड़ी फसल की सुरक्षा का है। जो ट्रॉली में वो अनाज लेके मंडियों में कतार लगाकर खड़े, कई खबरें हमारे पास लगातार आ रही हैं कि किसानों का अनाज खरीदने में बड़ी दिक्कतें आ रही, कहीं बारदाने की कमी हो रही है, और ऊपर से बारिश में ऐसे में वो उनकी फसल खराब होने की आशंका। 6-6 दिन हो गए किसानों को मंडी के बाहर खड़े हुए। दूसरा, जो उपार्जित कर लिया गया है अनाज, उसमें जैसा आपने बताया कि 91% जो है फसल का जो है उन्होंने भंडारण कर लिया है, लेकिन जो बची है वो भी कम मात्रा नहीं होती। यदि ऐसा आपका दावा है तो वो भी, उसके भी जो है नुकसान होने का जो है खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में तो ये नुकसान की भरपाई किस तरह से होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये बरसात में जो नुकसान होता है गेहूं का, चने का, जो बाहर खुले में पड़ा रहता है, और हम देखते हैं कि लाखों टन गेहूं खराब हो जाता है, और इसी तरह से अन्य फसलों की भी हालत यही होती है। तो सरकार को जब ये हर साल इस तरह की चीजें होती तो उसके पहले से ही व्यवस्था क्यों नहीं करना चाहिए। ये एक वानगी भर है साइक्लोन जो आया है निसर्ग, आने वाले समय के लिए क्या इंतजाम है सरकार के, उस पर कोई अभी स्पष्टीकरण जैसा नहीं समझ में आ रहा, ना स्पष्ट सरकार कर पाई है अभी तक। क्या कहेंगे? सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। मैं 3 बातें बताऊं। पहले केवल वेयर हाउस में, गवर्नमेंट के वेयर हाउस थे, उनमें भंडारण किया जाता था। फिर बाद में प्राइवेट वेयर हाउसों में भंडारण शुरू हुआ। फिर मध्य प्रदेश में साइलो का निर्माण हुआ, और उसके बाद इस बार हमने एक नई प्रक्रिया प्रारंभ की थी कि जो भंडारण केंद्र हैं, जो वेयर हाउसेस हैं, वहीं पर ज्यादातर समर्थन मूल्य के केंद्र बनाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में भंडारण की सुविधा नहीं थी वहां अलग हमने किया है। और जहां तक मंडियों का सवाल है तो मंडियों में पर्याप्त इंतजाम है। जो वेयर हाउस है वहां पर भी पर्याप्त इंतजाम है। केवल हमारे कुछ केंद्र ऐसे हैं जिनके जहां पर कोई सुविधा नहीं है, परंतु वहां खुले मैदान में खरीदी करना पड़ी है। ये इसलिए आवश्यक था कि किसानों को माल परिवहन करने में अधिक असुविधा ना हो, और इसके कारण जो थोड़ी बहुत असुविधा आएगी, निश्चित वो असुविधा है और अन्नदाता उससे परेशान होता है, ये बात मैं स्वीकार करता हूं। परंतु सरकार का जहां तक सवाल है कि सरकार उसे हर सुविधा पहुंचाने का प्रयत्न भी कर रही है, और उन तक सुविधाएं पहुंच भी रही हैं, और उनमें विश्वास भी बढ़ रहा है कि सरकार उनके साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि किसान चिंता न करें, हम उन्हें नुकसान नहीं होने देंगे। जी, कहना चाहेंगे?
जी, आपने हमारे भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता मित्र से बड़ा अच्छा, सार्थक और सटीक सवाल किया, लेकिन उन्होंने बड़ी चतुराई के साथ उसको जो है पूरे के पूरे सवाल को टाल दिया। आप बताइए, गेहूं का उपार्जन, चने का उपार्जन, अरहर का उपार्जन, ये कोई एक दिन का काम नहीं होता। 15 महीने कमलनाथ जी की सरकार थी। इस चीजों का उपार्जन एक सतत प्रक्रिया के तहत होता है। कोई भी किसान एक दिन में फसल को उपार्जन नहीं कर पाता है। आप ये मुझे आपके सवाल पर ये जवाब को नहीं देने में असमर्थ रहे, जो नहीं देना चाह रहे थे, इनको शायद मनाही है कि इस तरह ना बोले। आप बताइए, बरदाने के अभाव में, परिवहन के आधार पे, वो किसान जो मैं खुद एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, वो किसान जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आज इतने दिन से बाहर खड़े हैं, इनकी अव्यवस्था की वजह से, अव्यवस्था पे नहीं बोलना चाहेंगे, इनकी केवल अव्यवस्था की वजह से किसान, हमारा देश का अन्नदाता कराह उठा रहा है, और इनकी धीगा मस्ती के चलते आज ये सब स्थिति निर्मित हुई है। ये साइक्लोन को लेकर के देश का मौसम विज्ञान, प्रदेश का मौसम विज्ञान बराबर कह रहा था कि जो साइक्लोन की स्पीड है वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से रहेगी, महाराष्ट्र से बाया होते हुए मध्य प्रदेश की तरफ डाइवर्ट होगा। बिल्कुल मुद्दे पे आ रहा हूँ। 15,000 क्विंटल गेहूं कटनी की खबर मैं बता रहा हूं अविनाश जी आपको। 15,000 क्विंटल गेहूं सिर्फ इनकी गलती की वजह से जो उपार्जन केंद्र में पहुंच गया था, सिर्फ इनकी वजह से पानी की भेंट चढ़ गया कल। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और आप अपने यहाँ के एसडीएम को, आप अपने यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को जांच का आदेश देने की जगह कह रहे हो कि इसमें किसान की गलती थी। अरे बेचारा अन्नदाता किसान तो अपना गेहूं लेकर के पहुंच गया। आप अपनी गलतियों को छुपाने की जगह दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है अविनाश जी, जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं इनसे, कि इनको इस बात को लेकर के एक ठोस रणनीति ये बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, अभी तो जो हुआ वो हुआ। अभी चने की फसल का दौर जारी है। चने की फसल में भी इनकी हीला हवाली सामने आ रही है। और देखिए, रिमझिम बारिश और जोरदार बारिश दोनों होने की संभावना है, मौसम विभाग लगातार कह रहा है। और ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ के सैकड़ों क्विंटल चने की फसल बर्बाद हो सकती है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसी स्थिति में बारिश से चने की फसल बर्बाद हो सकती है। चने की फसल को लेकर के भी सरकार के पास अभी कोई पॉलिसी नहीं है। सरकार क्या कह देती है, हर बार बहाना करती है कि वो दऊ के कारण ऐसा हो। दऊ आप तीन बिंदुओं पर ध्यान दें। पहली बात ये कि जो आप घोषणा करते हैं, घोषणा बिल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी जो घोषणा करते हैं, हमारे फार्मर्स को खेत से ही फसल को आप उठाएं, उनको वहीं पर उनको जो उनकी फसल का रेट देना होते हैं। परिवहन को लेके कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो हमारे अन्नदाता किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर के पहुंच रहे हैं, उसके लिए आप ऐसी व्यवस्था बनाएं कि उनकी जो खरीद रहे हैं वो तत्काल हो जाना चाहिए, उसको लेके भी परेशान ना हो। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ये, जो प्रशासन को इनको बोलना चाहिए कि जहां पर भी इस तरह की लापरवाही बरतती है और अधिकारियों की कमजोरी सामने आती है, मैं सीधे अधिकारियों को सस्पेंड करूंगा। क्योंकि अभी भी हजारों क्विंटल बोरे खुले में रखे गए हैं, उसको लेकर के सरकार ने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। चलिए 20 से 30 सेकंड में मैं चाहूंगा कि इसका जवाब ब्रजगोपाल लोहिया जी दे दें। लोहिया जी, जैसा ब्रजेश पांडे जी ने कह रहे हैं और सुझाव भी इनके ऐसा नहीं है, बहुत सटीक सुझाव उन्होंने दिए हैं कि सरकार को सचेत होना पड़ेगा और सतर्क होना पड़ेगा, और जहां उन्हें सख्ती बरतना है वहां सख्ती बरतना पड़ेगी। क्योंकि कई बार देखने में आता है ब्रजेश जी कि सरकार तो अपनी तरफ से नियम कायदे बना देती है, वो बहुत कुछ कर रही है किसानों के लिए, लेकिन जो इनके कर्ता धर्ता है, जिन्हें इन योजनाओं को या इन सहूलियतों को आगे किसानों तक पहुंचाना है, वो जिम्मेदार कभी कभी अपनी हीला हवाली के चक्कर में जो है किसानों का नुकसान कर जाते हैं, या किसानों का जो है फायदा नहीं होता, किसान मुसीबत में जाते हैं, परेशानी में जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक ठोस रणनीति बनाकर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी मौसम जो है अब करवट बदलने लगा है। आने वाला समय जो है किसानों के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इस दिशा में मैं चाहूंगा कि संक्षेप में आप बताएं कि जो उनने सुझाव दिए, और ये बिल्कुल सटीक सुझाव भी हैं, और दूसरी बात है कि ये जरूरत भी है वक्त की, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको दोनों बातें बता देता हूं, बहुत संक्षेप में बताता हूं। एक तो यह है कि पिछले 7 दिन पहले से, जब साइक्लोन होने की संभावना थी, तभी से राज्य सरकार सतर्क थी और सभी कलेक्टरों ने समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों का दौरा किया था और यह सुनिश्चित करवाया था 5 दिन पहले से कि खुले में एक भी क्विंटल अनाज की उपार्जन ना हो। वो
शेड के भीतर हो, ये सुनिश्चित करवाया जा चुका है। ये हो सकता है उसमें 1-8% की कमी होगी और उसकी जांच होगी, परंतु दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि तुअर समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार में बिक रही है, इसलिए तुअर पे समर्थन मूल्य पर आ नहीं रही है। दूसरी बात, चने का जो है, मैं सौभाग्य का बात करता हूं कि जहां से मैं बात कर रहा हूं उदयपुरा से, वहां हम चने का और तुअर का प्रदेश की सबसे अच्छी मंडी है और हमारे लोया जी जो समस्या है जी, आप जो कर रहे हैं, आप अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, ठीक है, जो सरकार जो कर रही है हम उसके लिए उसको साधुवाद देते हैं कि सरकार इतना सोच रही है किसानों के लिए, लेकिन जो परेशानी है किसानों की मंडी में, जो उसको दिक्कत आ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, उनके पास पानी की कमी है, पानी का इंतजाम नहीं है, सैनिटाइजर का इंतजाम नहीं है, कई तरह की जो दिक्कतें उनको आ रही है, उस दिशा में सरकार को सख्ती से या नरमी से जैसे भी हो कदम उठाने होंगे ताकि व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके। बरसात भी काम कर रही है और अगर कहीं कमी रह गई है तो उसे पूरा करने का भी प्रयत्न होगा और अगर कहीं लोगों ने गलती की है तो उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम भी होगा। ये दोनों काम होंगे, ना तो किसान को परेशान होने दिया जाएगा, ना अनाज का जो नुकसान हो रहा है वो प्रदेश सरकार वहन कर पाएगी। इसलिए जो अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और किसान का धन और उसका अनाज दोनों सुरक्षित रहे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और वह काम करती रहेगी। सरकार का अनाज भी सुरक्षित रहेगा हुआ वो भी हम चाहेंगे, वो भी उम्मीद करते हैं कि सरकार उस दिशा में भी काम करेगी क्योंकि जो खरीद लिया है वो भी बर्बाद ना हो। चलिए, फिलहाल ये स्थिति है मध्य प्रदेश की और मौसम बरसात का अब दस्तक एक तरह से दे ही चुका है। देखना होगा सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, सरकार किस हद तक जो है फसलों के बचाव के लिए काम करती है, किसानों को राहत पहुंचाती है और किसानों का नुकसान ना होने देने का जो दावा किया सरकार ने उस पर कितना खरा उतरती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल चर्चा में आप दोनों ने ही शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रजगोपाल जी आपका बहुत शुक्रिया, ब्रजेश पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।